झूठ तो प्रत्येक काल में बोला जाता रहा। सतयुग के बारे में प्रसिद्ध है कि लोग झूठ नहीं बोलते थे, परंतु जब त्रेता काल आया तो लोगों ने थोड़ा थोड़ा इस पाप को ग्रहण कर लिया। द्वापर में स्थिति थोड़ी और बुरी हुई तो कलयुग तो बस इस पाप का सबसे बेहतर फलता फूलता पालना बन गया। कुछ भी बातें, यहाँ तक कि धर्म की बातों को भी इतना झूठ बना के बताया जाता है कि कई बार लगता भी है कि ये धर्म का पालन हो रहा है या अधर्म का। आज ऐसे ही एक गलत विचारधारा के विषय में हम बात करेंगे। आपने धर्मराज का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, धर्मराज, जिनके पुत्र थे युधिष्ठिर। वे धर्मराज कौन थे और उन धर्मराज के विषय में और कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। धर्मराज न्याय के देवता हैं। आपने कुछ और लोगों को न्याय का देवता सुना होगा। वे कलयुग के बनाए हुए झूठे न्याय के देवता हैं। न्याय का देवता तो वह है जो शुभ अशुभ, गलत सही का निर्णय लेता है, और वे हैं यमराज। यमराज ही न्याय के देवता हैं। इसी कारण से उन्हें धर्मराज कहा जाता है। धर्म के आधार पे ही वे जीवों के सही और गलत कर्मों का निर्धारण करते हैं। ये सूर्यपुत्र भी हैं। इसके साथ साथ इन्हें काल भी कहते हैं, और यमराज तो ये हैं ही। धर्म के विषय में सबसे अधिक ज्ञान यमराज को ही है, क्योंकि यह धर्म जिसका पालन मनुष्य को करना होता है और उसके विषय में जो सर्वाधिक जानकारी है, जिसके आधार पे व्यक्ति के भले और बुरे कर्मों का निर्णय होता है, वे तो धर्मराज ही होंगे। जिस प्रकार से कानून का सर्वाधिक ज्ञान जज को ही होता है। अपराधी को क्या मालूम कि उसने किस तरह से जो कार्य किया वह अपराध था। जो जज है, न्यायाधीश, निर्णय लेने वाला, वही तो अधिक कानून के विषय में जानता है। वैसे ही धर्मराज न्याय के देवता हैं और यमराज ही धर्मराज हैं, जो न केवल लोगों के प्राण हरते हैं, बल्कि उनके जीवन में जो सत और असत कर्म है उनका भी निर्णय लेते हैं। कुछ लोग तो कलयुग में शनि देव को न्याय का देवता मानते हैं। उनका कहना है कि दंड देने के लिए शनि देव खुद ही नियुक्त हो गए हैं। न जाने कौन सा शनि उनकी बुद्धि पर पड़ गया। न्याय के देवता केवल धर्मराज हैं। न्याय देवता से शनि देव का केवल एक ही संबंध है कि वे सूर्यपुत्र होने के कारण यमराज अथवा धर्मराज के भाई हैं। और धर्मराज के दूसरे भाई अश्विनी कुमार हैं, सुग्रीव हैं और कर्ण हैं। ये सभी तो सूर्यपुत्र हैं।
और इसके अलावा तो यमुना भी धर्मराज की बहन है, क्योंकि वह भी सूर्यपुत्री है। मृत्यु का देवता आपके मोक्ष के द्वार भी खोल सकता है, आपको स्वर्ग भी दे सकता है और नरक भी, परंतु यह सब धर्म के आधार पर होगा, जिसका फैसला धर्मराज ही करते हैं। धर्मराज को नमन करें, अपने जीवन के सभी कार्यों का अवलोकन करें। कलयुग में जी तो रहे हैं, परंतु इस कलयुग के प्रभाव से स्वयं को मुक्त करें। ऐसा संभव नहीं है कि आप कलयुग में आसपास इन झूठी बुराइयों को देखते हुए स्वयं को इनसे पूरी तरह बचा लें। शनि देव का पूजन करने वाले करें। हम पहले भी कह चुके हैं कि शनि देव और सूर्य देव के बीच में क्या अंतर है, परंतु पिता पुत्र होने के बावजूद वे सभी अपने कर्मों और अपने क्रियाकलापों द्वारा पूजित किए जाते हैं। लेकिन अगली बड़ी बात तो यह है कि आप जब कभी भी धर्म के विषय में सोचें तो यह जान लें कि धर्मराज यमराज हैं। धर्म का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु ही है, और मृत्यु से भय केवल अपराधी को लगता है। यदि आपका जीवन सत्कर्मों से भरा हुआ है तो मृत्यु आपके लिए एक नई दुनिया में जाने का उल्लास है, एक महोत्सव है। मृत्यु उनके लिए महोत्सव है जो सद्कर्मी हैं। धर्मराज को प्रणाम करें और धर्म पर चलने का संकल्प लें। जय जय। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है, जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।